आज सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ जाकर गाजियाबाद में विनोद वर्मा नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। और गिरफ्तारी के दौरान विनोद वर्मा के पास से 500 सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप जैसी चीजें जब्त की गई है। इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी आपको कुछ देर पहले आईजी और एसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। कांग्रेस के नेताओं का, विशेषकर भूपेश बघेल जी का एक बयान आया है कि किसी व्यक्ति के पास सीडी है तो क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी सीडी मेरे पास भी हैं, हजारों की संख्या में है। और हम लोगों की जानकारी में ये बात लाई गई है कि इस प्रकार की सीडी उनके द्वारा बंटवाई भी जा रही है। अश्लील सीडी है, पूरी तरह से फर्जी सीडी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराएं, उस सीडी की फॉरेंसिक जांच कराएं और जो भी इसके लिए दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विनोद वर्मा है कौन। कुछ लोग बोल रहे हैं पत्रकार है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। विनोद वर्मा पत्रकार है, एडिटर है या कांग्रेस का नेता है? भूपेश बघेल से इसके क्या संबंध है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और अगर पत्रकार है तो 500 अश्लील सीडी क्यों? हमारी जानकारी में तो यह है कि माननीय भूपेश बघेल जी के आमंत्रण पे विनोद वर्मा जी, यहां जो कांग्रेस के भी आईटी सेल का प्रशिक्षण वर्ग लगा था, उस प्रशिक्षण वर्ग में वो कांग्रेस के लोगों को प्रशिक्षित करने आए थे। वास्तव में ये जो पूरा घटनाक्रम है ये भूपेश बघेल जी और उनकी टीम के द्वारा रचित घटनाक्रम है। और आप सबके माध्यम से भूपेश बघेल जी को चुनौती देता हूं कि अगर भूपेश बघेल जी के पास कोई प्रमाण है, कोई सीडी है, तो लिखाए थाने में रिपोर्ट, विधिवत रूप से उसकी शिकायत करें, जांच की मांग करें। खाली राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी का चरित्र हनन करना ये राजनीतिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं। पर कांग्रेस का तो ये हमेशा चरित्र रहा है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी को भी बदनाम करना। बार बार विनोद वर्मा के पत्रकारिता की बात आती है। आज विनोद वर्मा का स्टेटस क्या है? मैं तो आप लोगों से माध्यम से भूपेश बघेल जी से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या विनोद वर्मा से क्या लिंक है, क्या रिश्तेदारी है, वो स्पष्ट करें। ये पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का मामला है और इस ब्लैकमेलिंग के खेल में, व्यक्ति के चरित्र हनन के खेल में बड़े राजनेता शामिल हैं। इस सारे घटनाक्रम की हम निंदा करते हैं और आप सबके माध्यम से माननीय आप सबके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराएं, सीडी की सत्यता लोगों के सामने आए
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता की राजनीति करती है। हम जब राजनीति की बात करते हैं तो हम पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम अन्य पार्टियों से अलग हैं, और हम अन्य पार्टियों से अलग हैं तो अपने नीतियों के चलते, अपने चरित्र के चलते, अपनी सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों के चलते। कांग्रेस का हमेशा ये स्वभाव रहा है कि जब वो राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से मुकाबला नहीं कर पाती, तो लोगों के चरित्र हनन का काम करने का प्रयास करती है। आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब बोफोर्स मामला आया, कोई जवाब नहीं था, तो वीपी सिंह का चरित्र हनन कैसे किया जाए, इसके लिए एक योजना तैयार करके सब कुछ सामने लाया गया। उसी प्रकार का ये घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में घटित करने का प्रयास श्री भूपेश बघेल और उनकी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता का हमेशा सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है। ये सहयोग और आशीर्वाद भी भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। बंधुवर, आज सुबह सोशल मीडिया के अंदर एक समाचार कुछ सीडी की जानकारियां प्राप्त हुई। राजनीतिक जीवन के अंदर 34 साल मेरे को हो चुके हैं। छोटे से पद से लेकर के बड़े पद तक मैं काम कर रहा हूं, सरकार के अंग के रूप में भी काम कर रहा हूं। लेकिन राजनीति में इतनी गिरावट आएगी इसकी कल्पना ना तो मैंने की थी, ना किसी से इतनी अपेक्षा की थी। जिस प्रकार का सीडी के अंदर मैनिपुलेटेड करके दिखाया गया है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कोई कहे कि उन व्यक्ति की सीडी इस टाइप की है, तो 500 सीडी का निर्माण करने का प्रश्न क्या है? पूर्णतः मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, पूरे लोगों से आग्रह करता हूं कि इस सीडी की जितनी जल्दी हो जांच, जिस स्तर पे जांच करा सकते हैं, चाहे फॉरेंसिक की जांच कराएं या अन्य कोई भी एजेंसी से जांच करा करके तथ्य से तथ्य की जनता के बीच में आकर के उजागर करें। यह राजनीति के अंदर पहली बार मेरे को देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अन्य किसी रूप में कोई घेर नहीं पाया। यह चरित्र हत्या का जो प्रयास चालू हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मीडिया साथियों के माध्यम से पुनः आग्रह करता हूं कि जिस भी एजेंसी से हो इसकी जांच कराकर इसकी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यही मेरा आज का आपके बीच में वर्षन है। सर, किसी प्रकार का किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग का फोन आपके पास आया था, पैसों की मांग की गई थी। ये जो कार्यकर्ता है जिन्होंने एफआईआर करवाई है वो आपके कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। मैंने अपनी बात आपको कहा, व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, मेरे ऊपर जो चीज दिखाई जा रही है, मेरे ऊपर जो चीज को लेकर के वर्षन उन्होंने दिया है, मेरा आग्रह है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट जो भी बनती है उसकी जांच करा करके जनता के बीच में तथ्य उजागर होना चाहिए। और जिन व्यक्तियों ने इसका घिनौना कृत्य करने के लिए जो योजना तैयार की उसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैंने कहा वो पूरी की पूरी फर्जी सीडी। आपने पूरी सीडी देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है, जो सुबह आप लोगों को भी मिली है, जिसने बांटी है, आप ही के साथी ने मेरे को ला करके दी है। और मैं कहता हूं जब आरोप लगाना है तो सीडी पत्रकार वार्ता करके बांटते, बताते कि देखिए मंत्रियों को इस टाइप के काम है। ये चोरी छिपे सीडी बांट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसीलिए आपके माध्यम से कहता हूं यह पूरी की पूरी सीडी फर्जी है 100% फर्जी है। छत्तीसगढ़ में एक और संजय जोशी का कांड हुआ है, पुनरावृत्ति मान लें इसको। मैंने अपनी बात आपको कह दी।
वर्मा जी के सपोर्ट में जो है कई बड़े पत्रकार उतर चुके, उनका कहना है कि भाजपा की सरकार लोकतंत्र को दबाने का कुचलने का काम कर रही है। आप बता दो ना। क्या मैंने आपके सामने प्रश्न किया है कि विनोद वर्मा का स्टेटस क्या है। वो पत्रकार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, श्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार हैं। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी ये प्रेस सुनिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूँ। विनोद वर्मा के पास 500 सीडी जब्त हुई है, पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने क्यों कार्रवाई की, क्या आधार था, ये पुलिस देगी। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मंत्री बेदाग हैं और भारतीय जनता पार्टी सारे घटनाक्रम पे निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की मांग करती है। शर्मा जी, अभी तक पुलिस केवल कह रही है, वो सीडी पत्रकारों के सामने अभी तक पेश नहीं की है, तो हम कैसे मान लें कि पुलिस ने 500 सीडी जब्त की है? एक और दूसरी बात, ये आईटी वाले ऐसे मामले आते हैं, पुलिस अधिकांश मामलों को पेंडिंग इसमें डाल देती है। इस मामले में इतनी तुरंत कार्रवाई क्यों? सुबह 3:30-4 बजे गिरफ्तारी हुई है, सीडी जब्त हुई है, तो पुलिस यहाँ पेश कैसे करेगी? एक दूसरी बात, पुलिस सीडी पेश करे ना करे ये प्रश्न आप पुलिस से करो। भारतीय जनता पार्टी के नेता पे आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का नाम लिया गया है। मैं प्रश्न करता हूं आपसे, विनोद वर्मा ने नाम लिया, भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीडी क्यों नहीं बांटते? अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो, उनके पास अगर कोई प्रमाण है तो भूपेश बघेल क्यों नहीं बांटते? तथा कथित तौर पे जो बजाज के पास फोन आया था, आपके आका का मेरे पास सीडी है, ये स्पष्ट था ही नहीं कि ये किसी मंत्री के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो आनंद फानंद में पुलिस ने टीम रवाना क्यों की? देखिए, बाकी जानकारी आपको पुलिस देगी। प्रकाश के पास फोन आया, प्रकाश ने थाने में रिपोर्ट लिखाई, आगे की कार्रवाई पुलिस ने की। सर मेरा सवाल है, मुनत जी, जब तक जांच हो रही है क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मुनत जी, मेरा सवाल है आपसे, जब तक जांच होगी क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे ताकि जांच पे कोई भी निष्पक्षता के साथ जांच हो सके? जहाँ तक आपका प्रश्न है, मुड़ा जी पहले ही बता चुके हैं कि जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं उसकी जांच करा लें, और ये आपको विश्वास होना चाहिए कि जांच में कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा है कि किसी भी एजेंसी से जांच करा लें और निष्पक्षता के साथ में जांच हो, और तत्काल जितना जल्दी हो सके वो सामने आ जाए, क्लियर हो जाए, ये अच्छी बात होगी। एक मिनट, दिल्ली में आप पार्टी के विधायकों पर आरोप लगे संदीप के खिलाफ, तो भाजपा तत्काल उसकी इस्तीफे की मांग की। इस मामले में ऐसा क्यों? बिना फॉरेंसिक जांच की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाने के साथ सारे प्रमाण प्रस्तुत किए थे। अगर दम है, चुनौती देते हैं ना भूपेश बघेल जी, आरोप को प्रमाणित करें। शर्मा जी, एक मंत्री जी आपसे सवाल है, क्या आपको विनोद वर्मा ने फोन करके ब्लैकमेल किया था? ऐसा कोई कॉल आया? आपको मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने सुबह जब देखा, उसके बाद में जब मेरे नाम का है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने कहा जिस भी एजेंसी जांच करे, मैं किसी मैंने कहा अगर व्यक्ति से ना तो कोई फोन आया, ना कहीं किसी का कुछ हुआ है, मैं तो सोशल मीडिया पे देखने के बाद में आज आपके बीच में आया। सिटी में जो महिला है उसमें कितने भाजपा लोग उससे परिचित हैं या जानते हैं? चलिए धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। For more information, log on to www.clips.in.